आज हम बात करेंगे जुरिस्प्रूडेंस यानी विधिशास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण स्कूल्स के बारे में, जिनका नाम है। 1. एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। 2. प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। 3. लीगल रियलिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 1. एनालिटिकल पॉजिटिविज्म, विश्लेषणात्मक आशावाद। सबसे पहले बात करते हैं एनालिटिकल पॉजिटिविज्म की, जिसे पॉजिटिविस्ट स्कूल भी कहा जाता है। मेन थिंकर जॉन ऑस्टिन। उनकी सबसे प्रसिद्ध थ्योरी है कमांड थ्योरी ऑफ लॉ। ऑस्टिन का कहना था कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन, यानी कानून वह आदेश है जो संप्रभु सॉवरेन द्वारा दिया गया हो और जिसका पालन न करने पर सजा मिले। एग्जाम्पल, अगर कोई नियम राजा ने बनाया और उस पर अमल न करने पर दंड मिलेगा तो वह कानून है। ऑस्टिन ने लॉ को मोरल या एथिक्स से अलग माना। उनके अनुसार लॉ एंड मॉरालिटी आर सेपरेट। तो अगर कोई नियम नैतिक रूप से गलत भी हो लेकिन सॉवरेन ने उसे लागू किया है तो वह कानून ही रहेगा। की फीचर्स। कानून केवल वही है जो राज्य बनाता है। न्यायालय और पुलिस उसे लागू करते हैं। धर्म या नैतिकता का कानून से कोई लेना देना नहीं। क्रिटिसिज्म। इस थ्योरी में इंसान की भावनाएं, समाज की जरूरतें या नैतिकता की जगह नहीं है। केवल आदेश और दंड को ही केंद्र में रखा गया है। इंडियन पर्सपेक्टिव। हमारे संविधान में मॉरालिटी और पब्लिक वेलफेयर का भी ध्यान रखा गया है, इसलिए एनालिटिकल पॉजिटिविज्म सीमित रूप से ही लागू होता है। 2. प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, कांत का शुद्ध सिद्धांत। अब बात करते हैं हंस केल्सन की, जिन्होंने दी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। केल्सन ने कहा, लॉ शुड बी स्टडीड इन प्योर फॉर्म विदाउट एनी पॉलिटिकल, सोशल और मोरल इन्फ्लुएंस। उनका मानना था कि लॉ को केवल लॉ की तरह ही समझो, न कि धर्म, नैतिकता, राजनीति या समाज के नजरिए से। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, ग्रंड नॉर्म, मूल नियम। यानी हर कानून का आधार एक मूल नियम होता है जो सभी दूसरे नियमों को वैध बनाता है। एग्जाम्पल, भारत में संविधान हमारी ग्रंड नॉर्म है। क्यों? क्योंकि वही सभी लॉज को वैलिडिटी देता है। की फीचर्स। लॉ इज अ हायरार्की ऑफ नॉर्म्स। हर नियम किसी ऊपर के नियम से वैधता लेता है। धर्म या नैतिकता का कोई रोल नहीं, सिर्फ कानून की संरचना। क्रिटिसिज्म। यह थ्योरी भी कानून की मानवीय या सामाजिक जरूरतों को नजरअंदाज करती है। यह बताती है कि कानून क्या है, लेकिन यह नहीं बताती कि कानून कैसा होना चाहिए। इंडियन रेलेवेंस। इंडियन लीगल सिस्टम में केल्सन की थ्योरी का उपयोग संविधान की वैधता और हायरार्की समझने में होता है। 3. लीगल रियलिज्म, वास्तविकता पर आधारित स्कूल। अब बात करते हैं तीसरे और बहुत ही प्रैक्टिकल स्कूल की, लीगल रियलिज्म। मेन थिंकर्स। ओलिवर वेंडल हॉल्म्स, यूएसए। कार्ल लुएलिन। लीगल रियलिज्म कहता है, लॉ इज व्हाट द जजेस से इट इज। यानी कानून वही है जो न्यायाधीश उसे अपने फैसले में कहते हैं। यह स्कूल कहता है कि कानून किताबों में नहीं, कोर्ट के फैसलों में होता है। जज का मन, अनुभव, समाज की स्थिति, ये सब कानून के इंटरप्रिटेशन को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर दो जज एक ही कानून को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं तो वह दोनों इंटरप्रिटेशन कानून का हिस्सा माने जाएंगे। लीगल रियलिज्म के अनुसार लॉ इज नॉट फिक्स्ड और मैथमेटिकल। लॉ इवॉल्व्स थ्रू कोर्ट डिसीजंस। जजेस को प्रैक्टिकल कंडीशंस, समाज की हालत और समय के अनुसार सोचकर निर्णय लेना चाहिए। क्रिटिसिज्म। इससे कानून की सर्टेनिटी और यूनिफॉर्मिटी खत्म हो सकती है। जज अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं।
इंडियन पर्सपेक्टिव। इंडियन जुडिशरी में भी जज कई बार समाज के बदलाव और लोगों के हित को देखते हुए कानून की व्याख्या करते हैं, जैसे LGBT राइट्स, राइट टू प्राइवेसी जैसे फैसले रियलिज्म की ही झलक हैं। लॉ एक जीवित तत्व है, इसे समझने के लिए केवल किताब नहीं, समाज और न्यायपालिका की नब्ज को भी समझना होता है। जुरिस्प्रूडेंस आपको यह गहराई देता है कि कानून क्यों है, कैसे बना और किस उद्देश्य के लिए है।